नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आरोह पुस्तक का काव्य खंड, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मीरा के पद। पूर्व वीडियो में हमने मीरा का परिचय देखा था, उनके विषय में जाना था और पदों का सार थोड़ा सा देखा था। अभी इस वीडियो में हम पहले पद की व्याख्या देखते हैं। ठीक है, तो आइए देखें पद की व्याख्या। पहला पद देखें। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाण दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। असवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तब बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दई छोई। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। कुछ शब्दों के अर्थ देखें। गिरधर, गिरी को धारण करने वाला, जो पर्वत को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। गोपाल, गाय पालने वाले श्री कृष्ण। मोर मुकुट, मोर पंखों से बना हुआ मुकुट। सोई, वही। कुल की कानी, परिवार की मर्यादा। कहा, क्या। करिहई, करेगा। ढिंग, पास। लोकलाज, समाज की मर्यादा। असवन जल, आंसुओं का जल। सींचे, सींच कर। प्रेम बेली, प्रेम रूपी बेल। आनंद, आनंद। मथनिया, मथानी, जो दही को मथने वाला जो उपकरण होता है उसे कहते हैं मथानी। बिलोई, मथी। दधी, दही। मथी, मथकर। घृत, घी। काढ़ लियो, निकाल लिया। डारी दई, डाल दी। छोई, छाछ, मतलब सारहीन अंश। राजी, प्रसन्न। तारो, उद्धार करो। माही, मुझे। इस पद में मीरा की अनन्य भक्ति भावना प्रकट हुई है। मीरा कृष्ण के प्रति इस तरह समर्पित हैं कि उसने भक्ति की राह में आने वाले भाई बंधुओं, पति, सास आदि को भी त्याग दिया है और मीराबाई कृष्ण के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त करके उनसे स्वयं के उद्धार की याचना कर रही हैं। पंक्ति पद देखें। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई अपने आराध्य के प्रति, आराध्य कौन, श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रकट करते हुए कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, अर्थात श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं और उसके अलावा कोई भी संसार में अन्य किसी व्यक्ति से मेरा कोई संबंध नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब जिसके सिर पर मोर मुकुट शोभित हो रहा है वही श्री कृष्ण मेरे पति हैं। और जैसा कि वो हमेशा से ही मानती रही थी कि उनके तो पति केवल कृष्ण हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। छाणी दई कुल की कहानी कहा कर है कोई। अब वो कहती हैं आगे कि मैंने कुल की कहानी, कुल की मर्यादा, यश आदि, घर वालों को, सभी को त्याग दिया है और अब श्री कृष्ण की शरण में जाने के उपरांत कोई भी मेरे साथ कुछ भी अनर्थ नहीं कर सकता। कहा करिए कोई। अब जब मैं श्री कृष्ण की शरण में चली गई हूँ तो मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, अर्थात अब मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। यहाँ पर उन्होंने इस संदर्भ में कहा है कि उनके घर वाले जो है उनको मारने के लिए विष भेजते थे, उनको मारने की चेष्टा करते थे। ये इस पंक्ति के पीछे कहीं ना कहीं ये भावना है। मीराबाई आगे कहती हैं कि संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, कि समाज के द्वारा उनका संतों की संगति में बैठने को हे दृष्टि से देखने के कारण उन्होंने लोक लाज की भावना का त्याग कर दिया है।
या वो कहने का तात्पर्य ये है कि संतन ढिंग बैठ संतों के साथ बैठना, उनके साथ सत्संग करना, श्री कृष्ण के भजन गाना, उन पर नाचना उन्हें अच्छा लगता था, इसीलिए वे सत्संग करती थीं। यह बात उनके परिवार वालों को अच्छी नहीं लगती थी और वो उन्हें गिरी हुई दृष्टि से देखते थे और इसलिए उन्होंने उन सब की परवाह करना छोड़ दिया था। लोक लाज की भावना जो एक स्त्री के अंदर होती है उसका उन्होंने पूरी तरह से त्याग कर दिया है। आगे कहती हैं, असवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। वो कहती हैं कि मैंने जिस प्रेम रूपी बेल को अपने विरह अश्रुओं से सींच सींच कर बोया था, अर्थात विरह के अश्रुओं रूपी जल से सींच सींच कर बोया था, वह बेल अब बड़ी हो गई है। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। अब वह बेल जो है फैल गई है, बड़ी हो गई है और उससे आनंददायक फल भी प्राप्त होने लगे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि मीरा ने विरह में रो रो कर, श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर कृष्ण भक्ति रूपी बेल को सींचा था और अब श्री कृष्ण उनके मन में बस गए हैं। रग रग में श्री कृष्ण की भक्ति बसी हुई है। अब उन्हें बार बार श्री कृष्ण का स्मरण करके आनंद आता है। तो इसलिए अब वो जो बेल थी वो फैल चुकी है, बढ़ चुकी है और वह आनंद देती है। यानी कृष्ण की भक्ति जो उन्होंने शुरू की थी वो इस तरह से उनके रोम रोम में समा गई है कि श्री कृष्ण का नाम लेते ही उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। आगे कहती हैं वे, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। दूध की मथनियाँ जो कृष्ण भक्ति रूपी दूध के दही को अपनी भक्ति द्वारा मथ कर उसमें से घी अर्थात सार निकाल लिया है। दधी मथी घृत काढ़ ली और डारी दही छोई। अब वो ये कहती हैं कि जो दूध की मथनियाँ थी उन्होंने बड़े प्रेम से बिलोई, यानी जैसे घी दही होता है फिर उसको मथा जाता है, जब मथते हैं तो मक्खन निकल आता है और फिर उसका घी बनता है। वही वो कहती हैं कि उन्होंने कृष्ण भक्ति रूपी दूध के दही को अपनी भक्ति द्वारा मथकर उसमें से घी अर्थात सार निकाल लिया है। सार जीवन का सार, मक्खन को मक्खन रूपी सार, जीवन का जो सार है वह निकाल लिया है, यानी वो जीवन का जो सार तत्व है उसे पहचान गई हैं और छाछ रूपी सारहीन वस्तु को छोड़ दिया है। क्या होता है, जब हम घी मथते हैं तो मक्खन ऊपर आ जाता है और क्या बचता है, छाछ, मट्ठा। तो वो क्या है, वो सारहीन है, यानी कि जो भक्ति का जो आनंद है, जो सार तत्व है वो उन्हें समझ में आ गया है और सारहीन वस्तुओं को उन्होंने छोड़ दिया है। कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने यह रहस्य जान लिया है कि ईश्वर भक्ति ही इस भौतिक संसार में उद्धार करने वाली है और बाकी सारी जो ईश्वर भक्ति के अलावा बाकी जो भी मोह माया और अन्य सांसारिक चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, वो सब सारहीन हैं, वो छाछ के समान हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। उसमें फंस करके व्यक्ति का उद्धार नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति करके ही उद्धार हो सकता है और यह बात उन्होंने समझ ली है और कृष्ण की भक्ति करके उन्होंने ये चीज़ सार रूप में जान ली है और ग्रहण कर ली है, बाकी चीज़ों को उन्होंने छोड़ दिया है। आगे वो कहती हैं, भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। राजी मतलब प्रसन्न। अब वो कहती हैं कि मीरा भक्तजनों को देखकर प्रसन्न होती हैं। ठीक है, पहले तो वो कहती हैं कि ये सांसारिक छाछ के समान ही, ये जो है संसार जो है छाछ के समान ही निरर्थक है, सारहीन है। अब आगे वो कहती हैं कि भक्तजनों को देखकर तो मुझे प्रसन्नता होती है और जगत देख रोई। जगत देख यानी संसार में व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों को देखकर दुखी होती हूँ। जगत का मतलब है सांसारिक मोह माया में पड़े हुए जो लोग हैं और जो ईश्वर का विस्मरण किए हुए हैं, केवल मोह माया में फंसे हुए हैं, उनको देख देख कर उन्हें दुख होता है।
अंत में वो अपने प्रभु को पुकारते हुए कहती हैं, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अमोही। ईश्वर को पुकारते हुए कहती हैं कि गिरधर लाल, हे कृष्ण, मैं आपकी दासी हूँ, दासी मीरा, मैं आपकी दासी हूँ। इस तारो अमोही, तारो इस भवसागर रूपी इस संसार से मुझे मुक्त कीजिए। तारो मतलब मेरा उद्धार कीजिए, मोही मेरा। इस प्रकार वो कहती हैं कि ये संसार क्या है, माया जाल है। यहाँ पर जो लोग हैं सांसारिक मोह माया में जकड़े हुए, उन्हें देख देख कर उन्हें बहुत दुख होता है, और जो भक्ति करते हैं उनको देख करके उन्हें प्रसन्नता होती है। और फिर वो ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि हे ईश्वर, मुझे अब इस संसार से मेरा उद्धार करो। ये जो भव सागर है, ये जन्म मरण का जो बंधन है, इस चक्र से मुझे मुक्ति दीजिए। तो इस प्रकार यहाँ एक और मीरा कृष्ण भक्ति में आनंदित हैं, और दूसरी ओर अपनी मुक्ति की बात कहकर श्री कृष्ण से मिलने तथा उन्हें पाने की व्याकुलता को भी अभिव्यक्त करती हैं। यहाँ उन्हें यही कहती हैं कि मैं आपकी सेविका हूँ, और मेरा उद्धार कराओ, अपने पास बुलाओ, और मुझे ज़्यादा प्रतीक्षा ना कराओ। अब इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। इसमें इस पद में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना का चित्रण हुआ है। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना मानकर सारे समाज से मुंह मोड़ लिया है। उन्होंने सामाजिक मर्यादा के विचार का त्याग कर दिया है और ईश्वर भक्ति को ही संसार से मुक्ति का साधन माना है। और यहाँ पर इनकी जो भाषा है वो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, जिसमें माधुर्यता का समावेश है, माधुर्य गुण है। और अलंकारों की तो छटा ही देखते बनती है। गिरधर गोपाल, कुल की कानी, कहा करे है कोई, लोक लाज खोई, इन सब में अनुप्रास अलंकार है। मोर मुकुट, प्रेम बेली तथा आनंद फल में रूपक अलंकार है। जैसे मोर रूपी मुकुट, प्रेम रूपी बेल, आनंद रूपी फल, ये सब रूपक अलंकार हो गया। बैठी बैठी तथा सींची सींची, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, इसमें अन्योक्ति अलंकार है ना, कि दूध की मथनियाँ के द्वारा वो कुछ और ही कहना चाह रही हैं कि श्री कृष्ण की जो भक्ति है वो मैंने बहुत प्रेम से की है और सार तत्व को समझा है। जैसे दूध को, दही को बिलो करके मक्खन निकाला जाता है, इसी तरह से मैंने भक्ति करके उस आनंद को प्राप्त कर लिया है। और भाषा में संगीतात्मकता और गेयता का गुण तो विद्यमान है ही, इस पदों को गा सकते हैं। भक्ति रस और शांत रस की मिलीजुली अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो ये रहा आपका मीराबाई का पहला पद, और उसकी व्याख्या ध्यान से पढ़ें और समझें। और अगले वीडियो में हम अगले पद की व्याख्या करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।